सपने बहुत तरह के होते हैं। किसी के लिए एक अच्छी लाइफ का, तो किसी के लिए एक परफेक्ट पार्टनर का, और किसी के लिए इस नेचर के साथ खुद को महसूस करने का। इन पहाड़ों में अकेले निकलना और अपनी तरह जिंदगी जीना, शायद इसी का नाम सुकून है। आज मौसम है शानदार और मैं होके तैयार निकल चुका हूँ एक ड्रीम जर्नी पर। ड्रीम जर्नी क्यों? क्योंकि सुबह जब उठा तो कोई प्लान नहीं था कहीं जाने का, लेकिन सुरगंडा देवी जाने के बाद मन ने बोला यार भाई अब तो कुंजापुरी माता मंदिर भी चलते हैं। और मैं भी बोला चलो यार चल ही देते हैं। वैसे ये मंदिर देहरादून से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। रास्ता लंबा है, इसलिए आगे चल के यहाँ से जुड़ी खास बातें आपको जरूर बताऊंगा। और हाँ, अगर आपने पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, वरना कहानी अधूरी लग जाएगी। फिलहाल मौसम का मूड तो फुल ऑसम है। चारों तरफ सिर्फ खूबसूरत नज़ारे ही नज़ारे हैं और मैं भी बीच बीच में अपने आप को हीरो समझ के राइड कर रहा हूँ। यार सपने सब देखते हैं, कोई अच्छी लाइफ का, कोई अच्छे पार्टनर, लेकिन मेरा ड्रीम बस इन पहाड़ों में अकेले निकल के इनका असली नेचर जान लेने का है। और बातों बातों में यार हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। अब आगे का सीन बस मस्त होने वाला है यार। सफर अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि मंदिर अभी भी लगभग 25 किलोमीटर दूर है और ये जो बचा हुआ रास्ता है ना, ये पूरा का पूरा पहाड़ी होने वाला है। मतलब कहीं ऊपर चढ़ाई, कहीं तीखी मोड़ और कहीं ऐसे टर्न्स जहां ब्रेक लगाने से पहले ही दिल ब्रेक हो जाए। लेकिन असली मजा भी तो इसी में है। माउंटेन रोड्स, ठंडी हवा और एक अलग ही थ्रिल इसलिए भी है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही आपने सुना होगा थराली गांव बारिश के कारण मलबे के नीचे दब गया था। ये याद दिलाता है कि नेचर जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक है। पर फिर भी जब भी मेरे दिल में किसी मंदिर का थॉट आता है ना, तो मैं बिना सोचे समझे निकल पड़ता हूँ, क्योंकि मैं इसे बुलावा मानता हूँ। और आज ये नज़ारे, ये बारिश, ये कोहरा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्वर्ग की सीढ़ियों पर। इन पहाड़ों का सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं है, ये हर मोड़ पर एक नया एहसास दिलाता है और हर सांस के साथ एक नई कहानी सुनाता है। इस कहानी में कभी कभी लगता है अपने दिल की बातें इन पहाड़ों को ही सुना दूं और इनके बीच बैठकर सुकून लें। झरने का पानी और ये ठंडी ठंडी हवा और ये नेचर के ढेर सारे रंग, सब एक थेरेपी जैसा ही लगता है। जिंदगी भी कुछ ऐसे ही है। मंजिल तक पहुंचना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन रास्ते के छोटे छोटे मोमेंट्स को फील करना और सेलिब्रेट करना और भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तुम मंजिल तक पहुंच जाते हो तो सिर्फ सफर कंप्लीट नहीं होता, एक याद बन जाती है। और आज भी इन पहाड़ों की इस हल्की सी बारिश और धुंध के साथ सफर अपना रंग दिखा रहा है। रंग तो दुनिया में हजारों होते हैं, किसी के चेहरे के, किसी के कपड़ों के, तो किसी के इमोशंस के, लेकिन असली रंग वही है जो नेचर देता है। ये रंग ना कभी आर्टिफिशियल होते हैं ना खत्म होते हैं। बारिश की बूंदें, पहाड़ों की हरियाली और ये आसमान का नीलापन, ये सब रंग परमानेंट हैं। ये हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में असली सुकून नेचुरल चीजों को रिस्पेक्ट करने से मिलता है, उन्हें फील करने से मिलता है। और इन्हीं रंगों का एहसास करते करते, इन्हें रिस्पेक्ट देते देते मैं पहुंच गया हूँ कुंजापुरी माता के मंदिर। यहाँ आकर लगता है जो रंग मैंने रास्ते में देखे वो सब मुझे यहाँ तक लाने का बुलावा था। मंदिर का ट्रैक ज्यादा लंबा नहीं है, बस 500 मीटर का ही है, लेकिन ऊंचाई लगभग 1676 मीटर की। और यहाँ से आमतौर पर आपको हिमालय की चोटियां जैसे स्वर्गारोहिणी, बंदरपूंछ, गंगोत्री, चौखंबा और भागीरथी का नजारा देखने को मिलता है। लेकिन आज कोहरा इतना ज्यादा है कि शायद मैं आपको व्यू ना दिखा पाऊँ, पर शायद इसी का नाम जर्नी है। जो नज़ारे आंखों को ना मिले उन्हें दिल से महसूस करना पड़ता है। मंदिर के अंदर आते ही एक अलग शक्ति का एहसास होता है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि जब माता सती ने अपना शरीर यज्ञ में समर्पित किया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर के टुकड़े कर दिए
और इसी कुंजापुरी माता मंदिर में माता की छाती यानी कि वृक्ष स्थल गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम पड़ा कुंजापुरी। और सच कहूँ इस जगह पर खड़े होके एक अलग ही दिव्य शक्ति और सुकून महसूस हो रहा है। मंदिर की सेवा के लिए यहाँ वानर सेना भी हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन अचानक से तेज बरसात शुरू हो गई और मैं मंदिर के अंदर जाके चुपचाप से बैठ गया। उस वक्त यार एक ही ख्याल माइंड में बार बार आ रहा था कि इस खतरनाक बरसात में ये बेचारे बेजुबान कैसे अपना गुजारा करते होंगे। शायद माता रानी स्वयं उनकी रक्षा करती होंगी और शायद इसी को कहते हैं इस जगह की असली खूबसूरती। इस जगह की ना वाइब ही अलग है, एक बहुत ही पॉजिटिव सा फील हो रहा है और ये मेरी जिंदगी का दूसरा शक्तिपीठ है जहां जाने का मुझे बुलावा मिला। कहते हैं जब माँ का बुलावा होता है तो एक न एक दिन सारे शक्तिपीठों के दर्शन हो ही जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि उन दर्शनों का अनुभव मैं आप सबके साथ भी बांटूं। फिलहाल सफर लंबा है तो मिलते हैं आपको ऋषिकेश पहुंचकर। ऋषिकेश पहुंचते पहुंचते रात के लगभग 10 बज गए हैं और मैं आ गया हूं राम झूला के पास। यहाँ रात का नजारा वाकई बहुत शानदार है, लेकिन इस भीड़ के बीच जब मैं अकेले निकलता हूँ तो यार दिल के अंदर एक ही सोच घूमती रहती है कि मेरे कर्म हमेशा अच्छे रहें और मैं नेचर के पास जाकर आप सबके साथ अपने दिल की बातें ऐसे ही बांट पाऊं। रात काफी हो गई है, मौसम भी खराब है, तो अब मैं निकल रहा हूँ देहरादून की तरफ। लगभग 1 घंटा और लगेगा पहुंचने में और अगर आपने ये सफर दिल से एक्सपीरियंस किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करें और मुझे मोटिवेशन जरूर दें ताकि मैं आपके लिए अगली बार और भी बेहतरीन वीडियोस ला पाऊँ।